हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 23 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। हाल ही में अयोध्या के पवित्र शहर ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ किस दिन मनाई? ऑन विच डे डिड द होली सिटी ऑफ अयोध्या रिसेंटली सेलिब्रेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ रामलला एट द श्री राम जन्मभूमि टेम्पल? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 22 जनवरी 2025 को मनाई गई है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और यह समारोह कब था? 22 जनवरी 2024 को। इसकी पहली वर्षगांठ 22 जनवरी 2025 को मनाई गई है। हाल ही में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित होगा। रिसेंटली द फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन। तो कहाँ पर आयोजित होने वाला है पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन? तो यह होने वाला है गुजरात में। कहाँ होने वाला है? गुजरात में होने वाला है। क्योंकि भारत जो है तैयारी कर रहा है। भारत चाहता है कि 2036 के जो ओलंपिक हैं वो भारत में आयोजित करवाए जाएं। तो इसी की तैयारी के लिए, इसी के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए यह पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हो रहा है भाई? गुजरात के अंदर हो रहा है 5 दिनों का। हाल ही में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई? रिसेंटली जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय वॉज स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नई दिल्ली। नई दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को अभी ये बनाया गया है और इनको शपथ दिलाई गई है। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 85th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है पटना। कहाँ पर हुआ है यह? पटना के अंदर यह हुआ है। ठीक है, पटना में जो बिहार विधान मंडल है वहां पर यह हुआ है। किशन गंगा नदी जिस पर 330 मेगावाट किशन गंगा जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, किस नदी की सहायक नदी है? द किशन गंगा रिवर ऑन विच द 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है झेलम। किसकी सहायक नदी है यह? झेलम की सहायक नदी है। तो भाई यह जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है यह वाली नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है। तो क्या हुआ था कि 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उसके तहत क्या समझौता हुआ था? विश्व बैंक ने यह समझौता, विश्व बैंक के मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था कि जो 5 नदियां हैं व्यास, सतलुज, रावी, झेलम और चिनाब, उनका जो जल है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजित किया गया था। इसमें क्या था कि भारत को अधिकार था 3 नदियों पर, सतलुज, व्यास और रावी नदियों का विकास पर भारत को अधिकार था। इसमें इन 3 नदियों का, सतलुज, व्यास और रावी का 80% जो जल है वो भारत यूज करता है और 20% जल जो है वह पाकिस्तान यूज करता है। और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के विकास पर अधिकार मिला है। तो इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% जल जो है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल जो है वो भारत यूज करेगा। ठीक है, ये था सिंधु जल समझौता, 1960 में हुआ था, विश्व बैंक ने करवाया था और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये तो क्वेश्चन हैं स्टैटिक से रिलेटेड। अब देखिए करंट की न्यूज क्या है कि भाई अब इसमें यह चर्चा में क्यों आया है? तो चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि भारत जो है वो बांदीपुरा जिले में झेलम की सहायक किशन गंगा नदी पर 330 मेगावाट की किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। तो जैसे ही भारत यह निर्माण कर रहा है तो किसके पेट में दर्द हो रहा है? पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई अब भारत, उसने क्या किया, पाकिस्तान ने जो मध्यस्थता न्यायालय है द हेग नीदरलैंड में जो कोर्ट है वहां पर दरवाजा खटखटाया और भारत के खिलाफ जो है याचिका दायर की। और वहां पर क्या कहा गया कि भाई यह जो भारत निर्माण कर रहा है, क्योंकि यह नदियों की बहती जल धाराओं पर यह परियोजनाएं चल रही है, यहाँ पर किसी भी बांध का निर्माण नहीं किया जा रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है, जो गलत प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव है, यह कहाँ पर पड़ने वाला है? पाकिस्तान के पानी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए अब
याचिका इन्होंने की थी, लेकिन जो न्यायालय है, मध्यस्थता न्यायालय है नीदरलैंड में, द हेग में, वो उसने क्या किया है, भारत का समर्थन किया है कि भारत ऐसा कर सकता है। तो ये थी आज की चर्चा इनके विषय के बारे में, जो कि किशनगंगा से नदी से रिलेटेड है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जहां कंपनियां अपने दस्तावेज ऑनलाइन प्रारूप में रख सकती हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर कंपनीज कैन कीप देयर डॉक्यूमेंट्स इन ऑनलाइन फॉर्मेट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है एंटिटी लॉकर। जैसे कि क्वेश्चन में साफ साफ हमें पता चल रहा है कि यह जो लॉकर है एंटिटी लॉकर है, और यहाँ पर कंपनियां अपने दस्तावेज रख सकती हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या कोई इंसान भी रख सकता है? जी नहीं, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर कोई भी नहीं रख सकता है, सिर्फ कंपनीज रख सकते हैं। उसमें गैर सरकारी भी आती हैं और सरकारी भी आती हैं, मतलब प्राइवेट भी आती हैं और गवर्नमेंट वाली भी आ सकती हैं। ठीक है। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली कर्नाटक टीम का कप्तान कौन था? हु वॉज द कैप्टन ऑफ द कर्नाटक टीम दैट वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है देवदत्त पडिक्कल। क्या नाम था इनका? देवदत्त पडिक्कल। हम लोग जानते हैं कि अभी जो कर्नाटक का टीम है उसने पांचवी बार, कितनी बार? पांचवी बार विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की है, और हराया किसको है इस बार? विदर्भ को हराया है। तो यही पूछा जा रहा है कि कर्नाटक टीम जिसने कि पांचवी बार ट्रॉफी जीती है उसके कप्तान कौन थे? तो यह थे देवदत्त पडिक्कल। ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जस्टिस आलोक आराधे वॉज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बॉम्बे हाई कोर्ट का। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द स्वीयरिंग इन सेरेमनी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे कौन है? विदेश मंत्री हैं। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, तो यह वहाँ पर भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब है देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति बन रहे हैं भाई? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कल ही हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? अमेरिका को किस संस्थान से बाहर निकलने को कहा है? WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने के लिए कहा है। ठीक है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष के दिन पूरे हो चुके हैं। ऑन विच डे रिसेंटली 10 years ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैव बीन कंप्लीटेड? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 22 जनवरी। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की एक स्कीम है। और यह कब शुरू की गई थी भाई? यह की गई थी 22 जनवरी 2015 को। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को ये वाली जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी। यह क्यों की गई थी? जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको मतलब पाटने के लिए, जो क्या है लैंगिक असमानता को पाटने के लिए, की खाई को पाटने के लिए, कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां स्कूल में एनरोल करें और वहां पर वो रुकी रहें पढ़ने के लिए, पढ़ाई करें। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। 22 जनवरी 2015 को की गई थी और स्थान कहाँ से की गई थी? पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी योजनाओं से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? रिसेंटली विच कंट्रीज याला ग्लेशियर इज श्रिंकिंग रैपिडली? तो यह नेपाल का याला ग्लेशियर है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इसी दर से सिकुड़ता रहा तो 2040 तक क्या हो जाएगा? यह विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भाई हम लोग जानते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों का जो दिवस है, फाउंडेशन डे है, कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को इनको क्या हुआ था? पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड G20 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है भाई? अमिताभ कांत, जो कि G20 के शेरपा रह चुके हैं,
उन्होंने यह बुक लिखी है। हाल ही में आईसीएसआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई? भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? धनंजय शुक्ला जी बनाए गए हैं। हाल ही में बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? कौन है भाई? तो यह बने हैं महेश कुमार अग्रवाल। अगर हम बात करें कि इसके डीजी कौन है वर्तमान में, तो डीजी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी इसके डीजी हैं। ठीक है। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर हो रहा है? यह हो रहा है कोलकाता के अंदर। ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स का भागीदार देश कौन बन गया है? तो ब्रिक्स का भागीदार देश अभी बना है नाइजीरिया। ठीक है। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? बोला टिनुबू। नेक्स्ट, हाल ही में 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? विच टीम हैज रिसेंटली वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर 5th टाइम? तो भाई हम जानते हैं किसने जीती है, कर्नाटक ने जीती है। हराया किसको है? विदर्भ को हराया है। हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? तो WHO से अलग हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? तो जी ये बना है हमारा देश भारत। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो यह है कर्नाटक। ठीक है। तो कर्नाटक सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करता है भारत में। और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है ब्राजील। और ब्राजील जो है वो संसार में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करता है। और यहाँ पर जो कॉफी के बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज टेकन ओथ एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट 42nd? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बिहार। तो बिहार का जो राज्यपाल है वो कौन बनाए गए हैं? यह बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कुंभ मेला हर 12 साल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं आता? कुंभ मेला डज नॉट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एवरी 12 ईयर्स? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक या फिर गंगा सागर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन चारों स्थानों में से कहाँ पर कुंभ मेला नहीं आता है। और इस बार कुंभ मेला कहाँ पर है वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।